आज से लगभग 120 साल पहले गुलाम भारत के मुरादाबाद के हरथला गांव में एक लड़के का जन्म हुआ। ये वो समय था जब महात्मा गांधी शायद वकालत की पढ़ाई कर रहे थे। आगे चलकर ये लड़का उत्तर प्रदेश का खूंखार डाकू बना, जिसका नाम था डाकू सुल्तान सिंह, जिसके नाम की दहशत से कोई जमाने में संपूर्ण उत्तर प्रदेश कांपता था, जिसने लूट मचाकर अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। सुल्ताना एक डाकू था। उसने डकैती की, उसने अंग्रेजों के माल पर हाथ साफ किया, एक नहीं दो नहीं बल्कि कई बार। सुल्ताना को समेटे कई लोकगीत और ऐसे कई किस्से कहानियां आपको सुनने को मिल जाएंगे, जिनको सुनकर आप सोचेंगे कि ये बस किस्से और कहानियां हैं। पर सुल्ताना डाकू कोई मिथक या मिथ्या नहीं है, बल्कि इतिहास का सच था। इतिहास के पन्नों में दर्ज सुल्ताना वो डाकू था जिसने अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा रखी थी। गुलाम भारत को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले कई नायकों में से एक ये सुल्ताना डाकू भी था, पर उसके बारे में इतिहास के पन्ने मौन नजर आते हैं। सुल्ताना कोई नेता नहीं था, पर वो कई बार उन नेताओं से भी भिड़ जाता जो अंग्रेजों की चापलूसी करते और देश को लूटने में अंग्रेजों की राह आसान करते। सुल्ताना ने उन बड़े बड़े नेताओं की तिजोरियां भी एक झटके में खाली कर डाली जो भारत की बोली बाली जनता से छलावा करते थे। ऐसे लोगों को लूटने में उसे कोई हर्ज नहीं था और उसने ऐसा किया भी। जाहिर तौर पर ऐसे कारनामों के बाद उसे वो सम्मान कभी नहीं मिल पाया। तो आइए डिमांडिंग पंडित के साथ जानते हैं कि आखिर कैसे सुल्ताना डाकू अंग्रेजों पर कहर बन गया। सुल्ताना डाकू की कहानी इतिहास के गर्त में कहीं छुपी हुई है। सुल्ताना के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। सुल्ताना साल 1920 के आसपास का सबसे दुर्दांत और सबसे खतरनाक डाकू माना जाता है। ये मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप का बड़ा दीवाना था, यहाँ तक कि वो अपने आप को महाराणा प्रताप का बेटा मानता था। इतना ही नहीं, सुल्ताना ने अपने घोड़े का नाम भी महाराणा प्रताप के घोड़े के नाम पर चेतक रख लिया था। माना जाता है कि सन 1920 के दशक में उत्तर प्रदेश को आतंकित करने वाले इस डाकू का जन्म उस जमाने के अपराधी माने जाने वाले भातू कबीले में हुआ था। माना तो ये भी जाता है कि इस बदसूरत से दिखने वाले आदमी के ऊपर एक गोरी महिला फिदा हो गई थी। वह इसे पागलों की तरह प्यार करने लगी थी। उस महिला ने किसी तरह अपने प्यार का इजहार सुल्ताना तक पहुंचाया। इस पत्र को पाकर सुल्ताना ने अंग्रेजी खेमे पर धावा बोल दिया और उसे प्यार करने वाली उस अंग्रेज लड़की का अपहरण कर डाला, जिसके बाद से इस लड़की का नाम पुतली बाई पड़ गया। माना जाता है कि सुल्ताना 17 साल की छोटी सी उम्र में डाकू बन गया था। वक्त के साथ सुल्ताना अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन बनता गया। ऐसे में सुल्ताना गुलामी की बेड़ियों में बंधी हिंदुस्तानी जनता में एक उम्मीद की किरण बनकर उभरा। जवानी की दहलीज पर चढ़ते सुल्ताना ने डकैती की दुनिया में कदम रखा। उसने बड़े अंग्रेज अधिकारियों के घरों को लूटकर गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसे गरीब लोगों का जबरदस्त समर्थन मिलना शुरू हो गया। कहा जाता है कि इसी समर्थन के बल पर उसने अगले 1 साल में ही 100 डकैतों का एक बड़ा गैंग खड़ा कर दिया। सुल्ताना का मानना था कि अंग्रेजों के पास जो भी खजाना है, जितना भी रुपया है, वो सब हिंदुस्तान के लोगों से लूटा गया है। इस वजह से सुल्ताना के लिए अंग्रेजी खजाना हमेशा लूट का पहला निशाना रहा। उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद के इलाके में सुल्ताना डाकू के नाम की तूती बोलती थी। ये रास्ता गरीबों और गांव वालों के लिए तो सुरक्षित था, लेकिन अंग्रेज अधिकारियों के लिए मौत का रास्ता बन गया था। सुल्ताना के डकैतों ने यहाँ चप्पे चप्पे पर नजर रखनी शुरू कर दी। उसके निशाने पर अंग्रेजों, जमींदारों और दीवानों का खजाना रहता था। उस समय नैनीताल और देहरादून जाने वाला एकमात्र रास्ता नजीबाबाद से ही होकर जाता था। जो भी अंग्रेज काफिला उधर से गुजरता, घात लगाए बैठे सुल्ताना के डकैत उनको लूट लेते। हालांकि सुल्ताना के डर से वहां चौकसी बढ़ा दी गई, लेकिन अंग्रेजों को इसका कोई फायदा नहीं मिला। धीरे धीरे सुल्ताना ने अपनी लूट के क्षेत्र में बेतहाशा वृद्धि कर ली और जल्द ही सुल्ताना खौफ का पर्याय बन गया। उसने कई बार माल से लदी पड़ी अंग्रेजी रेलगाड़ियों को लूटा। उसने ऐसी कई लूट की वारदातों को अंजाम दिया। वह लूटा हुआ माल गरीबों और गांव वालों में बांट दिया करता। सुल्ताना जिस दिन अंग्रेजी रेलगाड़ी को लूटता, उस दिन देवी को बकरा चढ़ाया जाता।
अमीरों को लूटकर गरीबों की मदद करने की फितरत ने ही सुल्ताना को गरीबों का मसीहा और अंग्रेजों की नजर में एक अपराधी बना दिया था। अब अंग्रेज अधिकारी सुल्ताना को पकड़ने की कोशिश करने लगे थे, पर सुल्ताना भी बड़ा शातिर था। वो इतनी जल्दी पुलिस वालों के हाथ कैसे आ जाता। अंग्रेज सरकार ने उसे पकड़ने के लिए 300 जवानों की एक टीम बनाई। 300 सिपाहियों की ये टीम उस दौर के आधुनिक हथियारों से सुसज्जित थी, जिसमें 50 घुड़सवारों का दस्ता भी मौजूद था। सुल्ताना को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने पैसा पानी की तरह बहाया, पर सुल्ताना कैद में नहीं आया। जिसके बाद अंग्रेजों ने अपनी एक युवा अधिकारी फ्रेडी यंग को बुलावा भेजा, जो अब सुल्ताना को अपने प्यार की दावत देकर पकड़ने के तरीके खोजने लगी। जब अंग्रेजों ने सुल्ताना को अपनी कैद में लाने के लिए सुंदर अंग्रेज महिला को लगाया, उसी दौरान सुल्ताना ने हल्द्वानी के एक जमींदार खड़क सिंह के घर पर भारी लूट मचा दी। सोना चांदी रुपया पैसा तो छोड़ो, सुल्ताना ने खड़क सिंह के घर के बर्तन भी पार कर लिए। ऐसे में जमींदार खड़क सिंह से भी सुल्ताना ने दुश्मनी मोल ले ली। लूट की ये बात जब फ्रेडी यंग और अंग्रेजों को पता चली तो उन्होंने खड़क सिंह को भी अपने साथ मिला लिया। ऐसे में फ्रेडी यंग, अंग्रेजी सेना और खड़क सिंह मिलकर सुल्ताना डाकू को ढूंढने में लग गए। माना जाता है कि बड़ी छानबीन के बाद तीनों ने सुल्ताना की गैंग के ही एक आदमी तुला सिंह के सहयोग से सुल्ताना डाकू को दबोच लिया। सुल्ताना के खौफ की तूती पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोलती थी। इसे यहाँ के लोगों का अपार समर्थन भी हासिल था। शायद यही कारण था कि कई सालों तक यह अंग्रेजों से आंख मिचौली खेलता रहा। तब आयरिश मूल के एक बेहतरीन शिकारी जेम्स कार्बोट को भी सुल्ताना के पीछे लगाया गया। अंग्रेज सरकार को उम्मीद थी कि जिस तरह जेम्स शेर का शिकार करता है, ठीक उसी प्रकार जेम्स इस खतरनाक डाकू को मारकर उनकी चिंताओं को भी दूर करेगा। हालांकि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया। ये जंगल का शिकारी इस इंसानी दुनिया के डाकू को पकड़ने में नाकामयाब रहा। ऐसे में सभी लोगों के असफल हो जाने पर विशेष अधिकारी फ्रेडी यंग को जांच में लगा दिया गया। अथक प्रयासों के बाद आखिरकार एक दिन सुल्ताना अंग्रेजों की पकड़ में आ ही गया। सुल्ताना की गिरफ्तारी के बाद इसी युवा अधिकारी फ्रेडी यंग ने सुल्ताना की रिहाई के लिए कई कोशिशें भी की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। सुल्ताना अपने बेटे को डाकू नहीं बनाना चाहता था। वह चाहता था कि उसे कभी भी अपने बाप के नाम पर जिल्लत न झेलनी पड़े। इसलिए उसने इस अंग्रेज अधिकारी से अपने बेटे की मदद करने को कहा। ऐसे में फ्रेडी ने सुल्ताना की बात मानते हुए उसके बेटे को इंग्लैंड भेज दिया। बहरहाल कुल मिलाकर अब सुल्ताना डाकू पुलिस की गिरफ्त में था। एक छोटी सी सुनवाई के बाद उसे लूट और हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुना दी गई। आखिरकार 7 जुलाई 1924 को सुल्ताना और उसके 15 अन्य साथियों को आगरा की जेल में फांसी पर लटका दिया गया। वहीं अंग्रेज सरकार ने सुल्ताना को पनाह देने वाले लगभग 40 परिवारों को काला पानी की सजा सुनाई और इस तरह गरीबों का मसीहा और अंग्रेजों का काल डाकू सुल्तान सिंह के आतंक का अंत हो गया। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका आभार, धन्यवाद, जुड़े रहिए।